Hello students, today I am going to continue with the exercise 7.3. Exercise 7.3 के question number 7 तक हम कर चुके थे. Today we'll be starting from question number 8, which is express the improper fraction as mixed number. मतलब इस improper fraction को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है. कैसे करते हैं? 19 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जा 15 माइनस 4. उल्टा v बनाएंगे, 3 बीच में, 4 ऊपर एंड 5 नीचे. दिस इज माई आंसर. एक और करके दिखाती हूँ. अपॉन 11 डिवाइड करेंगे 39 को 11 से, 11 3 जा 33 माइनस 6. उल्टा v, 3 बीच में, 6 ऊपर और 11 नीचे. दिस इज माई आंसर. अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है. जैसे ये, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? देखो, 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 4 से 12, उसमें प्लस करो 2, 12 प्लस 2 14 और नीचे 3, क्योंकि यहाँ भी नीचे 3 है तो दिस आंसर में भी नीचे क्या होगा? 3 होगा. दिस इज माई आंसर. एक और करके दिखाती हूँ. 2 1 अपॉन 8, 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 ऊपर और 8 नीचे. दिस इज माई आंसर. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब करेंगे एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट. एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट में, एक्सरसाइज 7.4 में क्या है? हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं. फ्रैक्शंस कंपेयर तभी हो सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो. याद रखना, फ्रैक्शंस हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5, 1/5, 2/9, 7/9, 8/13, 7/13. हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. कैसे? सबसे पहले चेक करो इनके डिनोमिनेटर सेम है, सेम है. अब कंपेयर करो 3 बड़ा या 1 बड़ा? 3 बड़ा, तो यानी 3/5 इज ग्रेटर. दोनों के डिनोमिनेटर सेम. अब चेक करो 2 बड़ा या 7 बड़ा? 7 बड़ा, सो 7/9 इज ग्रेटर. 13 एंड 13 सेम है. 8 बड़ा या 7 बड़ा? 8 बड़ा, सो 8/13 इज ग्रेटर. ध्यान रखना, बस डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 और 7/5. बताओ कौन सा छोटा है? 3/5. तो मैं क्या लिखूंगी? 3/5 इज स्मॉलर. 3/5 इज स्मॉलर. क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी. 2/3 1/4, 2/3 एंड 1/4. अब ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है. अब डिफरेंट है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. कैसे बनाएंगे? दोनों की टेबल में कॉमन क्या आता है? करो स्टार्ट. 4 1 जा 4 नहीं आता, 3 की टेबल में 4, 8 भी नहीं आता, 12 आता है. दोनों की टेबल में 12 कॉमन है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बना दो. कैसे? जैसे ये 2/3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 बन जाएगा? 4 से. अब नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा. 8/12 बन गया. ऐसे ही 1/4, इसको भी 12 बनाना है. किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से. अब नीचे कर रही हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा. बन गया 12. ये भी अब बन गए ना, डिनोमिनेटर सेम बन गए. अब कंपेयर करो, 8 बड़ा या 3 बड़ा? 8 बड़ा, यानी 2/3 बड़ा हो गया. 2/3 इज ग्रेटर देन 1/4. 8/12 बड़ा है ना, और 8/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/3 को ही तो कर रहा है, तो यानी 2/3 इज ग्रेटर देन 1/4. एक और करके दिखाती हूँ.
3/10। अब देखो ये 10 है और ये 5 है, डिफरेंट है। ये तो 10 है, 5 को 10 बना लो ना, दोनों को चेंज क्यों करते हो? अब ये 5 10 बन सकता है ना, तो इसको 10 बना लो। कैसे? देखो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 4/10 बन गया। अगर नीड नहीं है, अगर देखो नीड है तो दोनों को बदलो, अगर कोई एक ही बदल के सेम हो रहा है तो एक ही बदल लो। 4/10, 3/10 कौन सा बड़ा? 4/10 बड़ा, यानी 2/5 इज ग्रेटर देन 3/10। अब एक ये क्वेश्चन है, एक और करके दिखाती हूँ। 3/4, 5/6। अब देखो इसमें दोनों को ही बदलना पड़ेगा, इसमें नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि 5 10 बन सकता था, 4 6 नहीं बन सकता और 6 4 नहीं बन सकता, तो इसीलिए अब इन दोनों को ही बदलना पड़ेगा। तो 3/4, दोनों में कॉमन क्या आता है? 12 आता है कॉमन, दोनों की टेबल में 12 कॉमन आता है, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और 5/6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। कौन सा बड़ा? 10/12 या 9/12? 10/12 बड़ा, तो यानी 5/6, 3/4 और 5/6। कौन सा बड़ा है? 10/12 यानी 5/6 बड़ा, तो ये होगा। इजी है ना? अब एक क्वेश्चन, ये तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना के किया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपैरिजन। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपैरिजन कैसे होता है? 3/8, 4/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7 से एंड 4 को 8 से। 3 7 से 21 एंड 4 8 से 32। 21 बड़ा या 32 बड़ा? 32 बड़ा, यानी ये वाली साइड बड़ी, ये वाली साइड बड़ी है ना, तो यानी ये और भी इजी है, ये और भी इजी है। एक और करके दिखाती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ये हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कंपैरिजन करना है। देखो 7/8, 6/7, 7 को 7 से एंड 6 को 8 से। 7 7 से 49 एंड 6 8 से 48। 6 8 से 48। 49 बड़ा या 48 बड़ा? 49 बड़ा, यानी ये वाली साइड बड़ी, यानी 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7। 6/7 इजी, इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कंपेयर करो यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो? 1। इनको कंपेयर करना है। देखो मैं दोनों मेथड से करके दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू पहले 1 into 7 एंड 1 into 4। 1 into 4 एंड 1 into 7। 4 एंड 7। कौन सा बड़ा? 7 बड़ा, यानी ये वाली साइड बड़ी, यानी ग्रेटर देन 1/4। इसी को ही मैं दूसरे मेथड से भी करके दिखा देती हूँ आपको। डिनोमिनेटर सेम, दोनों की टेबल में कौन सा नंबर सेम आता है? 28 आता है। 28 बनाओ दोनों के डिनोमिनेटर को। इसको 4 से करूंगी, 4/28। इसको 7 से करूंगी, 7/28। कौन सा बड़ा? 7 बड़ा, 4 बड़ा? 7 बड़ा, यानी 1/7 ग्रेटर देन 1/4। देखो दोनों का आंसर सेम आया, दोनों मेथड से आंसर सेम आया। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। कंपेयर कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले चेक करो सबके डिनोमिनेटर सेम है क्या? सेम है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले 1/3, फिर 3/13, फिर 5/13 और सबसे बड़ा 7/13।
इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 8, 12, 5, 3 अपॉन 17 अपॉन 17 अपॉन 17 डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये है इसका आंसर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे बड़ा 12 अपॉन 17 यहां करता है, सबसे बड़ा 12 अपॉन 17, उससे बड़ा 8 अपॉन 17, उससे बड़ा 5 अपॉन 17 और सबसे छोटा 3 अपॉन 17। सबसे बड़ा 12 अपॉन 17, उससे छोटा 8 अपॉन 17, उससे छोटा 5 अपॉन 17 और सबसे छोटा 3 अपॉन 17। सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। बस इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।